हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.6 का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स के ऊपर। तो पहला टॉपिक है एंगल ऑफ अ गिवन मेजर। आपको कोई मेजरमेंट दे रखा होगा, उस मेजरमेंट का एंगल बनाना है आपको और वो आप बनाओगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो देखिए स्टेप्स क्या हैं। लेट सपोज आपको कोई एंगल दे दिया, 70 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। तो सबसे पहले एक रे तैयार करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच के और यहां पर एक रे तैयार करेंगे। मैं इस पॉइंट के ऊपर एंगल बनाऊंगा, तो इस पॉइंट का कोई नाम रख लेते हैं। ये ओ हो गया और यहां इस रे का नाम मैंने ए रख लिया। अब इस रे के ऊपर आपको एंगल बनाना है 70 डिग्री का। तो देखिए प्रोटेक्टर के ऊपर यहां पे दो जगह पे आपकी काउंटिंग लिखी होती है, ध्यान से देखिए। राइट साइड से 0 स्टार्ट हो रहा है अंदर की तरफ, 0 से लेके 10, 20 ऐसे जाते जाते 180 हो गया। और लेफ्ट साइड पे 0 स्टार्ट हो रहा है बाहर से 0, 10, 20 ऐसे करते हुए यहाँ पे 180 एंड हो गया। तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको ये ध्यान देना होता है कि आप किस तरफ एंगल बना रहे हैं। देखिए मैंने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है ओ पॉइंट और रे इधर है, तो मैं यहां से एंगल को बनाऊंगा इस तरह से। अब जहां शुरुआत की जाती है एंगल की, वहां पे वो 0 होगा, 0 डिग्री। अब स्टेप्स को ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि आप एंगल किस तरफ से बना रहे हैं। फिर जिस वर्टेक्स के पर आपको एंगल बनाना है, अपने प्रोटेक्टर को बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। ये जो सेंटर है ना इसका प्रोटेक्टर का, यहां इस पॉइंट को रखेंगे और ये जो डार्क लाइन देख रहे हो आप प्रोटेक्टर के ऊपर, यहां ये रे आनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए। अब मैंने बताया कि यहां 0 होगा, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 0 ये देखना है कि प्रोटेक्टर के ऊपर 0 अंदर से स्टार्ट हो रहा है कि बाहर से। आप बाहर वाली गिनती यहां मत देखना, क्योंकि यहां 0 अंदर से स्टार्ट हो रहा है, तो अंदर की काउंटिंग को आपको कंसिडर करना है। ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 70 और यहाँ पे ये बाहर 110 है, तो इसे 110 मत समझना, क्योंकि आप इधर से ले रहे हो, अंदर 70 है, तो यहाँ पे ये 70 का मार्क होगा। ऐसे पॉइंट आप लगा लोगे और फिर इस पॉइंट को इस वर्टेक्स से आप जोड़ दोगे। ये ऐसे एरो लगाओगे क्योंकि ये रे होती है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ बी। तो AOB ये एंगल बन गया है 70 डिग्री का। तो अभी मैंने इधर से बनाया है, राइट साइड से एंगल को राइट साइड से उठाया है। अब एक एंगल मैं आपको लेफ्ट साइड से भी बना के दिखाता हूं, क्योंकि एंगल आपका किधर से भी बन सकता है। तो एक रे बनाएंगे पहले तो, और इस बार मैं यहां पे एंगल बनाऊंगा। तो ये मेरा वर्टेक्स हो गया है O, और इस तरफ मैं रे रख रहा हूं। अब O वर्टेक्स के ऊपर एंगल बनाना है, तो अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे। इसका जो सेंटर है ना, ये बिल्कुल O के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। और ये डार्क वाली जो लाइन है, ये इस लाइन को पूरी तरह से ऐसे ओवरलैप करनी चाहिए परफेक्टली एकदम। देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है। अब क्योंकि स्टार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे 0 है, तो 0 से स्टार्टिंग होती है। अब मेरे को प्रोटेक्टर पे ये देखना है कि 0 अंदर से स्टार्ट है या बाहर से। तो बाहर से 0 है, अंदर नहीं है, अंदर तो 180 डिग्री है। स्टार्टिंग आपकी 0 से होती है और वो बाहर है, तो बाहर की गिनती को आपको कंसीडर करना है। अब कितने डिग्री का एंगल बनाए, इस बार हम 65 का बना देते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 के बाद 70, 60 और 70 के बीच में ये छोटे छोटे 10 मार्क्स देखोगे आप। तो यहाँ पे जो 5वां होता है ना, 5 वाला, थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 61, 62, 63, 64 और ये 65, यहाँ पे 65 का ये मार्क हो गया। अगर आपको 68 का बनाना होता तो इससे 3 पॉइंट और आगे, 66, 7 और 8। तो ये जो छोटे वाले पॉइंट होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये 10 होते हैं गिनती के बीच में, जैसे 60 और 70 के बीच में ये 10 होंगे। तो जितने डिग्री का आपसे पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपको चलना है। तो ये 65 का यहाँ मार्क हो गया है, ये पॉइंट मैंने लगा लिया। इस पॉइंट को अपने वर्टेक्स से जोड़ देंगे।
ये रे तैयार हो गई है। मैं इसका यहाँ पे कोई नाम रख लेता हूँ P, ये O वर्टेक्स हो गया, और यहाँ पे मैं इसका नाम Q रख लेता हूँ। ये बन गया है 65 डिग्री का। तो आपने ये सीखा कि एंगल हमारा किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है। वो राइट से भी खुलना शुरू हो सकता है और वो लेफ्ट से भी खुलना शुरू हो सकता है। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो वर्टेक्स के ऊपर बिल्कुल ये वाला सेंटर होना चाहिए, और लाइन के ऊपर ये वाली रे होनी चाहिए जिस पे आप एंगल बना रहे हो। दूसरी बात, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ दो जगह काउंटिंग लिखी होती है, अंदर और बाहर, तो उसको आपको समझना है। जब आप एंगल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट का मतलब ही होता है जीरो। कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है, तो आपको गिनती देखनी है, काउंटिंग कहाँ लिखी हुई है। अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जीरो होगा, तो फिर आपको जीरो देखना है। अंदर से है तो अंदर की गिनती को कंसिडर करना है। अगर आप लेफ्ट से अपने एंगल को उठा रहे हो तो लेफ्ट के लिए जीरो बाहर है, तो बाहर की गिनती को कंसिडर करना है। तो ये हुआ आपका पहला टॉपिक कि प्रोटेक्टर से कोई भी एंगल किस तरह से बनाते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, कॉपी ऑफ एन एंगल। कोई एंगल आपको दे दिया हो, कितने डिग्री का है कुछ पता नहीं, बस उसकी आपको कॉपी बनानी है। कॉपी का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट, जितने मेजरमेंट का एंगल है सेम टू सेम उतने ही मेजरमेंट का एंगल एक बनाना है आपको। तो चलिए पहले तो एक एंगल ही बना लेते हैं, फिर हम उसकी कॉपी करेंगे और फिर उसको मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन के लिए एक एंगल बना लेता हूं। यहां पे मैं वर्टेक्स रखूंगा और ये मैंने रे बनाई, इस पॉइंट का नाम मैं कुछ रख देता हूं A। अब इस रे के ऊपर मैं एंगल बनाऊंगा। मैं यहां पे 70 डिग्री का एंगल बना लेता हूं। चलिए तो 70 का एंगल बनाते हैं। बिल्कुल ओवरटेक्स पे ये प्रोटेक्टर का सेंटर और लाइन के ऊपर ये डार्क वाली लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब बनाते हैं यहाँ 70 का एंगल। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको इसको ठीक करने में, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ बिल्कुल इस लाइन पे ये लाइन आनी चाहिए। 70 का बनाना है। स्टार्ट मैं राइट साइड से कर रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे जीरो है, तो जीरो मैं देखूंगा कि अंदर की तरफ है, तो अंदर की गिनती को कंसिडर करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 70 का एंगल हो गया। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, इसको जोड़ दिया, आर्क तैयार कर दी AOB, ये पॉइंट का नाम मैंने B रख दिया। ये जो एंगल है ये एंगल है आपका 70 डिग्री का। अब मुझे बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से, मतलब प्रोटेक्टर को यूज नहीं करना है, मैं सिर्फ कंपास का यूज करूंगा और एक बिल्कुल इतने ही मेजरमेंट का 70 डिग्री का एंगल बना दूंगा, वो होगी इसकी कॉपी। चलिए उसके स्टेप समझ लीजिए वो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले आपको एक रे ही बनानी है। ये मैंने रे बनाई और यहां पे मैं एंगल बनाऊंगा, तो इसका नाम मैं O रख लेता हूं। ये मेरा वर्टेक्स है और ये एरो हो गई, इस पॉइंट का नाम मैं P रख लेता हूं। ये करने के बाद आपको कंपास को यूज करना है। स्टेप्स देखना, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो आपका ऑलरेडी एंगल गिवन है आपको, जिसकी कॉपी बनानी है, उसके वर्टेक्स पे कंपास की नीडल को रख के और कंपास को थोड़ा खोल के, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ऐसे रख कर और आपको एक आर्क बनानी है। ये देखिए ये मैंने आर्क बनाई और बिल्कुल इसी साइज की, हिलने नहीं देना है। अब इसको यहां जहां आप कॉपी बना रहे हो इस O वर्टेक्स पे रख कर और एक आर्क ऐसे बना देना है। ये हो गया। इसके बाद ये जो आर्क आपने बनाई है, इस आर्क की लेंथ को या इसके डिस्टेंस के जो एंड पॉइंट्स है ना, इनका कुछ अगर मैं नाम रख दूं, ये x हो गया और ये y हो गया। तो x और y के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप ले लोगे। x पे मैंने नीडल रखा y पे, और x पे मैंने यहां पे ये पेंसिल की नीडल रख ली है। तो ये इतनी लेंथ है इसकी, इतना लेंथ को आपको यहां इस पॉइंट पे रख के काटना है। ये जो OP रे है यहां पे इस वाली आर्क ने इसको इस पॉइंट पे काटा है, तो इसी पॉइंट के ऊपर रख कर
आपको इस आर्क को काट देना है। ये काट दिया मैंने। बस ये जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, इसे जब आप वर्टेक्स से जोड़ दोगे तो आपका बिल्कुल इसी साइज का एंगल बन जाएगा। तो जोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे रखा मैंने, बिल्कुल ऐसे जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया। इसका मैं कुछ नाम रख लेता हूँ, OP, और ये मैं Q रख लेता हूँ। तो ये 70 डिग्री का एंगल था। ये तो हमने प्रोट्रैक्टर से बनाया था, हमें पता था। अब इसे मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये भी 70 डिग्री का ही होगा। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन एक्यूरेट है तो जो आपने बनाया है उतने का ही बनेगा। मेज़र कर लेते हैं इसको। इसके वर्टेक्स पे मैं प्रोट्रैक्टर के सेंटर को रखता हूँ और बिल्कुल लाइन के ऊपर मैं लाइन को रखता हूँ और फिर देखते हैं ये कहाँ पे जा रहा है। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल 70 डिग्री का एंगल बना है। इस तरह से आप किसी भी एंगल की कॉपी कर सकते हैं। 2 स्टेप से बड़े बड़े सिंपल से। सबसे पहले कितना भी कंपास खोलिए, एक आर्क लगा दीजिए। इसी तरह से उतने ही आर्क यहाँ पे लगा दीजिए। फिर इस आर्क की लेंथ को ले लीजिए और उतनी ही लेंथ का आपको इस पॉइंट से यहाँ से काटना है जो आपने रे बनाई थी स्टार्टिंग में। अगर इसका मैं नाम यहाँ M रख दूँ तो यहाँ पे रख के आपको ये वाली आर्क काट देनी है। यहाँ पे आपको कोई पॉइंट मिल जाएगा, बस उस पॉइंट से और वर्टेक्स से होते हुए आप रे खींच दोगे, आपका एंगल ये बिल्कुल इसका कॉपी बन जाएगा। ये सेकंड टॉपिक था। अब आते हैं इसमें थर्ड टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना यानी उसके 2 इक्वल पार्ट्स करना। तो पहले मैं एक एंगल ही बना लेता हूँ और वो एंगल मैं प्रोट्रैक्टर से बनाऊंगा और उसे फिर मैं आपको बाइसेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने रे बनाई, यहाँ वर्टेक्स ले लेते हैं और यहाँ पे इसको नाम P रख लेते हैं। अब इस पे मैं कोई एंगल बनाऊंगा, मैं प्रोट्रैक्टर से बनाऊंगा ताकि आपको बाद में मैं वेरीफाई भी करके दिखा सकूं। तो इस पे मैं कोई एंगल बना लेता हूँ। लेट सपोज मैं 80 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे है 80, इधर से बना रहा हूँ ना तो अंदर की गिनती लेनी है। मैं 80 का एंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे 80 है, ये रहा। ये 80 डिग्री का एंगल हो गया। नाम कुछ रख लेते हैं इसका POQ। अब मुझे पता है कि एंगल POQ ये 80 डिग्री का है। अगर मैं इसका बाइसेक्ट करूंगा तो वो एंगल 40 डिग्री का होगा। बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब स्टेप्स देखिए कैसे करते हैं। आपको कोई भी एंगल दिया हो उसको बाइसेक्ट करने के स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कंपास लेंगे, उसको थोड़ा खोलेंगे और जो वर्टेक्स है उस पर रख कर और ऐसे एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क आपकी इन दोनों आर्म्स को टच करनी चाहिए। ये देखिए ये 2 पॉइंट्स मिल गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। लेट्स सपोज कोई नाम है इनका, ये A है और ये B है। ये करने के बाद आपको ये जो A से लेके B तक की ये लेंथ आ रही है, इस लेंथ का आधे से ज़्यादा खोल लेना है। देखिए आधे से ज़्यादा ही है ना, ये आधे से ज़्यादा खोल कर बारी बारी से इन दोनों पॉइंट से आपको इस तरफ आर्क लगानी है। एक मैंने A पे रख के लगाई और इसी तरह से एक मैंने B पॉइंट के ऊपर नीडल रखकर लगा दी। तो यहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो जाएंगी। इस पॉइंट का नाम लेट सपोज मैं M रख लेता हूँ। बस इस M पॉइंट से और इस वर्टेक्स से होते हुए जो सीधी लाइन खींचोगे ना आप, वही लाइन इस एंगल का सिर्फ बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। ये खींच दिया मैंने। तो यहां जो MOP बना है, एंगल MOP जो बना है ये 40 डिग्री का होगा, इतना वाला, ये वाला। और MOQ जो है ये भी 40 डिग्री का ही होगा। अब मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूं। नाप लेते हैं इसको प्रोट्रैक्टर से। पहले मैं ये एंगल मेजर करूंगा तो ऊपर वाले को आप भूल जाइए। O पे रखेंगे, सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टर, और लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन होनी चाहिए। देखिए दिख रहा है आपको ये M लाइन, ये बिल्कुल 40 के ऊपर से जा रही है, तो एंगल 40 डिग्री का है।
अब इसे मेज़र करके दिखा देता हूँ आगे वाले को, MOQ को। थोड़ा शीट को घुमा लेते हैं क्योंकि हमें इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है, और वर्टेक्स जो है ये प्रोटेक्टर के सेंटर पे होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कर लिया है। अब देख लीजिए, यहाँ से अगर हम गिनना शुरू करें तो ये और ये इन दो रेस के बीच में देखिए 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल 40 पे ही आ रहा है ना ये अंदर की तरफ, तो ये हो गया। इस तरह से आप किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसका बाइसेक्टर बना सकते हैं। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से आपको स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिन्हें बिना प्रोटेक्टर के बना सकते हैं। जैसे कि 30 डिग्री हो गया, इसका हाफ कर देंगे तो 15 डिग्री हो गया, 15 का भी हाफ कर देंगे तो 7.5 हो गया, 60 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, इवन 150 डिग्री हो गया। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिन्हें आप बिना प्रोटेक्टर के ही बना सकते हैं, सिर्फ कंपास का और स्केल का यूज करके, और वही होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर। कुछ स्पेशल मेजर्स के एंगल होते हैं जिन्हें हम सिर्फ कंपास से बना सकते हैं। सबसे पहला एंगल है 60 डिग्री का। देखिए 60 डिग्री का एंगल कैसे बना देते हैं बिना प्रोटेक्टर के यूज के। तो मैं एक रे बनाता हूं, ये मैंने एक रे बनाई, इसका नाम यहां O रख देते हैं। इस O के ऊपर मैं एंगल बनाऊंगा, ये A हो गया। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको कंपास को खोलना है, थोड़ा सा नॉर्मल खोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा खोल दोगे तो आपको स्पेस ज़्यादा चाहिएगी, और अगर कम खोलोगे तो फिर आपका जो सवाल है वो कंजस्टेड हो जाएगा। तो O के ऊपर रख के, इसके ऊपर मेरे को एंगल बनाना है ना O वर्टेक्स पे, तो यहां पे रख कर और इस रे के इस पॉइंट से, यानी रे को टच करना चाहिए पॉइंट, और मैं ऐसे एक आर्क लगा दूंगा। ये मैंने लगा दी। अब इस मेजरमेंट को हिलने नहीं देना है। जितने मेजरमेंट की ये वाली आर्क लगाई है ना आपने, उतना ही मेजरमेंट होना चाहिए। और जो ये पॉइंट मिला है आपको, जो OA पे यहाँ पे टच किया है इस आर्क ने, इस पॉइंट के ऊपर रख के आप ये पहली आर्क लगा दोगे, ये वाली। ये जो पहली आर्क होगी ना, ये वर्टेक्स से 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये मैं पेन से बना देता हूँ, ये पहली आर्क है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी वर्टेक्स से। ये हो गया। इसका नाम कुछ रख देते हैं, मैं इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ B। तो एंगल BOA ये बना है 60 डिग्री का। अब 120 का देखिए, 120 क्या होता है, 60 का डबल होता है। तो इसी मेजरमेंट की हिला नहीं है अभी तक, ये जितना स्टार्टिंग में ये शुरू बड़ी आर्क लगाई थी और फिर ये सेकंड ये आर्क लगाई थी, उतना ही होना चाहिए। ये आप यहाँ पे रख कर और आगे एक आर्क लगा दोगे जो कि इस बड़ी वाली आर्क को काटेगी यहाँ पे, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा ये वाला, और इसको वर्टेक्स से जोड़ देंगे, वो पूरा एंगल 120 का हो जाएगा। जोड़ देते हैं इसको, ये ऐसे मैंने जोड़ दिया। इसका कोई नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ C रख दिया। तो एंगल COA यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये COA बन गया है 120 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एंगल, अब 30 डिग्री का एंगल क्या होता है, 60 का जो हाफ होता है वो 30 डिग्री होता है, और हाफ करना आपने जस्ट पीछे सीखा है अभी कि बाइसेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ये है BOA। तो इस BOA को ही मैं बाइसेक्ट कर दूंगा, मुझे 30 डिग्री का एंगल पता चल जाएगा। और बाइसेक्ट करना मैंने सीख लिया है पीछे, कि ये जो आर्क है, ये जो यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई है, ये वाली आर्क जो एंगल के अंदर अंदर आ रही है, इसके आधे से ज़्यादा कंपास पे ले लेना है आपको। देखिए मैंने आधे से ज़्यादा ही ले लिया है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया है ये। और बारी बारी से इन दोनों पॉइंट पे रख कर इधर की तरफ मैं दो आर्क लगाऊंगा। एक मैंने ये लगाई यहाँ पे रख के, और एक मैंने यहाँ पे रख के लगाई। तो ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पे कट जाएंगी। वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो वर्टेक्स से एंगल बनाएगा
और इस 60 डिग्री वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। लेट्स सपोज इसका नाम मैं डी रख देता हूं। तो DOA, ये जो एंगल DOA है ये आपका 30 डिग्री का आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना हो तो पहले आपको 60 का बनाना पड़ेगा। 60 का बना के उसको आप बाइसेक्ट कर दोगे तो आपका 30 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा। अब बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल यहीं पे देखिए, आप समझिए इस बात को। यहाँ पे है 60 और ये है 120 का एंगल। 60 और 120 के बीच में होते हैं 60 डिग्रीज, क्योंकि 120 माइनस 60 डिग्री कितना आएगा डिफरेंस, 60 डिग्री। तो इतना जो पार्ट है ना ये वाला जिस पे मैं अभी डॉटेड कर रहा हूं, ये ब्लैक पार्ट, ये है 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का एंगल है COB। अगर COB को मैं बाइसेक्ट कर दूं तो मुझे 2 एंगल मिल जाएंगे, एक 30 का इधर मिलेगा और एक 30 का इधर मिलेगा। और जब 60 में मैं 30 ऐड कर दूंगा तो वो 90 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे भी करना है। तो 90 का बनाने के लिए याद रखना, जो 60 वाला पॉइंट होता है और 120 वाला पॉइंट होता है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो आधे से ज़्यादा ले लिया है मैंने, आधे से ज़्यादा ही है ये। एक बार 60 के मार्क पे रख के आर्क लगाऊंगा और फिर एक बार 120 के मार्क पे आर्क लगाऊंगा। ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं ये, और इस पॉइंट को मैं O से जोड़ दूंगा तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया। लेट सपोज इसका कोई नाम रख देते हैं, इसका नाम मैंने E रख दिया। तो आप समझना इसको, जस्टिफिकेशन को, कि ये 60 है और ये 120 है। ये 2 पार्ट्स हो गए हैं हाफ हाफ, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया इतना वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया 30 डिग्री। तो जब 60 में 30 डिग्री जुड़ेगा, 60 और 30 हो गया 90। इट मीन्स यहाँ से लेके, जहाँ से मैं अभी निशान लगा रहा हूँ ये रेड कलर का, यहाँ से लेके और ये जो बेस वाली आर्क है आपकी, सॉरी रे जो है, ये इतना एंगल 90 डिग्री का हो गया। लिख भी देता हूँ मैं, EOA, एंगल EOA ये हो गया है 90 डिग्री। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स थे जो आपके बनाने के लिए आएंगे और इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। इनसे अलग भी कुछ हैं, जैसे कि 75 का है जो मैंने पीछे बताया आपके, वो जब क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर ही मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो ये लास्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन खत्म। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।